हेलो बच्चों आपका चैप्टर चला हुआ है चैप्टर सदिश विश्लेषण। और इसमें जो लास्ट टाइम आपको पढ़ाया गया था ये चैप्टर नंबर 6 है आपका। और जो इसमें लास्ट टाइम आपको पढ़ाया गया था वो था सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आज जो पॉइंट आपका स्टार्ट किया जाएगा वो है 2 से अधिक सदिशों को जोड़ने की बहुभुज विधि, पॉलीगन मेथड टू ऐड मोर देन 2 वेक्टर्स। तो देखिए 2 से अधिक सदिशों को जोड़ने के लिए सबसे पहले 2 सदिशों को त्रिभुज विधि से जोड़कर इनका योग सदिश ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, अब इस योग सदिश में तीसरा सदिश जोड़कर पहले 3 सदिशों का योग सदिश ज्ञात कर लिया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक पद में प्राप्त योग सदिश में अगला सदिश जोड़कर नया योग सदिश ज्ञात करते जाते हैं जब तक कि सभी सदिशों का योग नहीं हो जाता है। तो इसका जो डायग्राम है चित्र 6.17 ए में देखिए ये सदिश हैं, इसमें 4 वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी। तो चित्र 6.17 ए में प्रदर्शित 4 सदिशों वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी व वेक्टर डी को जोड़ना है। इसके लिए सर्वप्रथम त्रिभुज विधि से सदिश वेक्टर ए व वेक्टर बी को जोड़कर उनका योग सदिश वेक्टर ई ज्ञात करते हैं। चित्र 6.17 बी ये वाला, इसको त्रिभुज विधि के द्वारा जोड़ा गया है। योग सदिश वेक्टर ई को तीसरे सदिश वेक्टर सी के साथ त्रिभुज विधि से जोड़कर इनका योग सदिश वेक्टर एफ ज्ञात करते हैं। और अंत में योग सदिश वेक्टर एफ को चौथे सदिश वेक्टर डी के साथ त्रिभुज विधि से जोड़कर परिणामी योग सदिश वेक्टर आर खींच लेते हैं। एट लास्ट यह परिणामी योग सदिश वेक्टर आर ही चारों सदिशों वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी व वेक्टर डी का योगफल है। चित्र 6.17 बी। तो हम इसका बच्चों यहाँ पे सम निकाल लेते हैं और हम इसको इस प्रकार लिख देते हैं, वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। देखिए यह आवश्यक नहीं है कि चारों सदिशों को इसी क्रम में जोड़कर इनका योग सदिश वेक्टर ई व वेक्टर एफ ज्ञात किया जाए। इसके लिए चारों सदिशों वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी तथा वेक्टर डी को चित्र 6.17 सी के अनुसार, इस वाले डायग्राम के अनुसार जोड़कर परिणामी योग सदिश वेक्टर R1 ज्ञात किया जा सकता है। इसके लिए सर्वप्रथम सदिश वेक्टर ए खींचते हैं। ठीक है, एक सदिश खींचा वेक्टर ए, फिर सदिश वेक्टर ए के बाणाग्र से आरंभ करके वेक्टर सी खींचते हैं और सदिश वेक्टर सी के बाणाग्र से आरंभ करके वेक्टर डी खींचते हैं और सदिश वेक्टर डी के बाणाग्र से आरंभ करते हुए सदिश वेक्टर बी खींचते हैं। अंत में सदिश वेक्टर ए के पुच्छ और सदिश वेक्टर बी के बाणाग्र को परस्पर मिलाकर परिणामी सदिश ये वाला मिलाकर परस्पर परिणामी योग सदिश वेक्टर R1 खींच लेते हैं। तो ये है वेक्टर R1 और यहाँ परिणामी योग सदिश वेक्टर R1 ही चारों सदिशों वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी व वेक्टर डी का योगफल है। अर्थात हम इसको लिख सकते हैं वेक्टर R1 बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। अब देखिए चित्र 6.17 बी, एक तो ये वाला चित्र और चित्र 6.17 सी एक ये वाला चित्र। इन दोनों चित्रों से स्पष्ट है कि परिणामी सदिश वेक्टर आर तथा वेक्टर R1 परस्पर बराबर एवं समांतर हैं तथा एक ही दिशा में हैं। अतः वेक्टर आर बराबर वेक्टर R1, तो दोनों जोड़ दो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर बी। तो हम लिख सकते हैं कि 2 से अधिक सदिशों का योग साहचर्य नियम का पालन करता है। अर्थात 2 से अधिक सदिशों को किसी भी क्रम में जोड़ने पर उनका योगफल सदैव समान प्राप्त होता है। यहाँ यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि यदि दिए गए सभी सदिश स्वयं ही एक बंद आकृति बना लें
स्वयं ही एक बंद आकृति बना लें, अर्थात अंतिम सदिश का बाणाग्र प्रथम सदिश के पुच्छ के साथ संपाती हो जाए, कोइंसिडेंट हो जाए, तो योग सदिश नहीं खींचा जा सकेगा। इसका अर्थ यह होगा कि दिए हुए सदिशों का योग सदिश शून्य है। अब देखिए सदिश योग के गुण। सदिश योग के निम्नलिखित गुण हैं। नंबर 1, सदिश योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, अर्थात वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। सदिश योग साहचर्य नियम का पालन करता है, अर्थात वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आपको ये समझना है और करना है। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाइए। नेक्स्ट पॉइंट है सदिशों का घटाना, सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। जो अब तक हमने आपको पढ़ाया है, जो भी हमने पढ़ा है वो था सदिशों का जोड़। तो घटाना किस प्रकार से, जो घटाने की जो ऑपरेशन लगती है सदिशों में वो किस प्रकार से अप्लाई होती है वो समझिए। देखिए मान लीजिए कि हमें दिए गए सदिश वेक्टर ए में से एक दूसरे सदिश वेक्टर बी को घटाना है। चित्र 6.21 ए, इसका जो डायग्राम है बच्चों वो यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर दिया हुआ है, ये रहा। हमें ए में से बी घटाना है, तो घटाने के दौरान हम इसके जो डायरेक्शन है एरो की वो किस तरीके से रखेंगे और चिन्ह किस प्रकार से अप्लाई करेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन गलत ना हो जाए। हम जानते हैं कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, वेक्टर ए प्लस माइनस ऑफ वेक्टर बी, अर्थात सदिश वेक्टर ए में से सदिश वेक्टर बी को घटाने का प्रभाव वही है जो सदिश वेक्टर ए में सदिश वेक्टर बी के ऋणात्मक सदिश माइनस वेक्टर बी को जोड़ने का है। क्योंकि अगर हम या तो ये कहें कि ए में से बी को घटाएंगे, या हम ये कहें कि ए प्लस करके और माइनस बी जोड़ेंगे, या तो ये कहो कि ए में से बी घटा दो, या ये कहो कि ए में माइनस बी जोड़ दो, तो बात एक ही है। सदिशों को ज्यामितीय विधि से घटाने के लिए दो विधियों का प्रयोग करते हैं। सबसे पहला जो है प्रथम विधि, फर्स्ट मेथड, सदिश वेक्टर ए में से सदिश वेक्टर बी को घटाने के लिए सर्वप्रथम चित्र 6.21 बी की भांति सदिश वेक्टर बी की दिशा उलटकर इसका ऋणात्मक सदिश माइनस वेक्टर बी प्राप्त करते हैं। देखिए इस तरीके से दिशा उल्टी कर दी, यहाँ पे दिशा समान थी, यहाँ पे दिशा उलट दी, तो ये ऑटोमेटिक माइनस में बन जाएगा। इसके पश्चात त्रिभुज विधि से सदिश वेक्टर ए में सदिश माइनस वेक्टर बी को जोड़ते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम सदिश वेक्टर ए खींचते हैं, फिर इसके बाणाग्र से सदिश माइनस वेक्टर बी खींचते हैं, अंत में सदिश ए के पुच्छ से वेक्टर ए के पुच्छ से आरंभ करके सदिश माइनस वेक्टर बी तक के शीर्ष को मिलाकर परिणामी सदिश आर ज्ञात कर लेते हैं। चित्र 6.21 सी, ये सी में दिखाया हुआ है, ये है परिणामी सदिश वेक्टर आर। यहाँ पर घटा दिया गया वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। यही परिणामी सदिश वेक्टर आर सदिश वेक्टर ए व माइनस वेक्टर बी का योग सदिश, अर्थात सदिश वेक्टर ए व वेक्टर बी का अंतर है। अर्थात हम इसको लिख सकते हैं बच्चों, वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस ऑफ माइनस वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। नेक्स्ट पॉइंट है सेकंड मेथड, द्वितीय विधि, ये आपको बच्चों बाद में पढ़ाई जाएगी।